ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 42 शिव विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप में प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी के काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय लेकर जोग माया से युक्त श्रीहरि वहाँ सोए। नर अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमलों से जिनकी उत्पत्ति हुई वह ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुआ उसका नाम रुद्र हुआ। इसी प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए, वहीं साक्षात भक्तवत्सल शिव है। तीनों गुणों में भिन्न शिव तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और क्रम समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले हैं। भगवान पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप में हैं। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लय को प्राप्त हुए हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनमें साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्रकृति प्राणी रुद्र में मिलकर लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनको मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वह भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वो उसी में लीन होते हैं, इसलिए वह दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वो तत्काल शिव हो जाते हैं, अर्थात उनके दूसरे की अपेक्षा नहीं है। यह सनातन श्रुति का संदेश है। जो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान एक ही स्वरूप है, वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत तक जो कुछ भी यह देखा जाता है वह सब शिव रूप हैं। उसमें नानत्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज हैं और सृष्टि के अंत में शिव रहते हैं। और जब सब कुछ शून्यता में परिणित हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अतः मुनीश्वरों, शिव को चतुर्गुण कहा गया है। वह सब शिव शक्तिमान होने कारण सगुण जानने योग्य है। इस प्रकार सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए, वही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर है, ऐसे सनातन श्रुति है। अतः शंभु को वेदों को प्रगट करता तथा वेदपति कहा गया है। वही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर है। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि स्वक्षत स्वयं महाकाल है और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। इन दोनों ने सत्य लीला करने वाले अपनी इच्छा से सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक में नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु है। एक होकर भी अनेकता का प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष फल आदि रूप में परिणत हो जाता है और पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु है। ये उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूर्य जी आप लक्षणों सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए जिनको जानकर मनुष्य शिव भक्त को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसा है अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है? ऋषियों के प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करके उनसे कहा। अध्याय 42 खत्म।